मेरे साथ बाद में रात का खाना खा सकते हो। यीशु। जॉन ने यीशु को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि उसे प्रसन्न कर सके। उसने चावल, बीन्स और थोड़ा सा मांस बनाया जो वह खास मौकों के लिए बचाकर रखता था। उसने अपनी एकमात्र अच्छी मेजपोश से मेज सजाई और अपने विशेष अतिथि के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली। जब वह सब कुछ तैयार कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉन दौड़कर दरवाजा खोलने गया। वहां एक औरत थी जिसकी गोद में एक बच्चा था। वह बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, क्या आपके पास हमारे लिए कुछ खाने को होगा? हम कई दिनों से सफर पर हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। जॉन ने मेज की ओर देखा। अगर वह थोड़ा हिस्सा निकाल देता तो शायद यीशु को पता चल जाता, लेकिन फिर भी उसने एक थाली ली और उसमें कुछ चावल, बीन्स और थोड़ा मांस परोसा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आपकी भलाई का फल दें, आपकी मेज पर कभी भोजन की कमी ना हो। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब तो यीशु ही होंगे, जॉन ने सोचा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी था, फटे कपड़े, कांपते कदम। उसने कहा, साहब, क्या एक थाली भोजन मिल सकता है? मैं बहुत थका हुआ हूं। जॉन कुछ पल झिझका, लेकिन फिर तुरंत मेज पर गया और बचे हुए मांस का टुकड़ा और थोड़ा चावल, बीन्स परोस दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपकी दया को देख रहे हैं, वे आपके घर को आशीर्वाद देंगे। रात होने लगी थी। तभी फिर एक बार दस्तक हुई। जॉन का दिल धड़क उठा। वह दौड़कर गया। इस बार सच में यीशु थे। यीशु मुस्कुराते हुए अंदर आए और मेज पर बैठ गए। शर्मिंदा होकर जॉन बोला, माफ कीजिए, अब बस थोड़ा चावल और बीन्स बचे हैं। मैंने जो कुछ था उसे उन लोगों के साथ बांट दिया जो आपसे पहले मेरे दरवाजे पर आए थे। यीशु मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले ही भोजन कर चुका हूं जॉन। वो मैं ही था जो भूखा और थका हुआ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हर थाली जो तुमने परोसी वह मेरे लिए ही थी। धन्य हैं वे जिनके दिल में प्रेम और दया होती है, क्योंकि वही आत्मा और आत्मिकता का भोजन है। उस पल जॉन समझ गया कि उसकी भलाई ही वह सच्चा भोज था जिसकी यीशु प्रतीक्षा कर रहे थे। और उस रात उसके घर में ऐसी शांति भर गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं।